दोस्तों, जो इकोनॉमिक सिस्टम का पेपर है उसमें एक चैप्टर है फाइनेंशियल मार्केट्स यानी वित्तीय बाजार। आज इसके बारे में बात करते हैं। वित्तीय बाजार जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ये बाजार हमको बॉन्ड है, स्टॉक है, विदेशी मुद्रा है और डेरिवेटिव्स जैसी असेट्स यानी परिसंपत्तियों की बिक्री और खरीद का अवसर प्रदान करता है। अक्सर इन्हें अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। किसको? फाइनेंशियल मार्केट्स को। जैसे बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, निगम है, पूंजी बाजार है यानी शेयर बाजार है। तो ये सब क्या है? फाइनेंशियल मार्केट के उदाहरण हैं। इसे और स्पष्ट रूप से बताने के लिए हम एक ऐसे बैंक की कल्पना करें जो बैंक हैं आपके सामने। हम बैंक में पैसा जमा करते हैं, बैंक उसका इस्तेमाल करता है। इस तरह से बैंक जो है हमारे पैसे से कमाता है और हम यानी जमाकर्ता यानी डिपॉजिटर्स वो भी उससे कमाते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारा पैसा जो है वो उस पर हमको ब्याज मिलता है। तो इस प्रकार से बैंक जो है एक फाइनेंशियल मार्केट है, फाइनेंशियल मार्केट का उदाहरण है, जिसमें डिपॉजिटर्स भी और देनदार यानी बैंक भी दोनों ही इससे अपना अपना लाभ उठाते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स, वित्तीय बाजारों के प्रकार। हालांकि इन सब के आकार भिन्न भिन्न होते हैं, अलग अलग साइज के हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं। जैसे कि आपका न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज दुनिया का सबसे बड़ा प्रतिभूति विनिमय बाजार यानी शेयर बाजार है। यहाँ अब हम बात करते हैं वित्तीय बाजारों के कुछ टाइप्स की। आगे जो हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स। तो फाइनेंशियल मार्केट में सबसे पहला टाइप है स्टॉक मार्केट यानी शेयर बाजार। शेयर बाजार सार्वजनिक कंपनियों के स्वामित्व में जो शेयर होते हैं उनका व्यापार करता है। हर शेयर एक कीमत के साथ आता है और जब ये शेयर बाजार में अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो जो इन्वेस्टर्स हैं, निवेशक हैं, इन शेयरों के साथ पैसा कमाते हैं। स्टॉक खरीदना आसान है। स्टॉक मतलब शेयर। असली चुनौती ऐसे सही स्टॉक को चुनने में होती है जो निवेशक के लिए पैसा कमाएगा। जब स्टॉक सस्ती कीमत पर खरीदे जाते हैं और अधिक कीमत पर बेचे जाते हैं तो निवेशक उसकी बिक्री से कमाता है। तो मान लिया मैंने शेयर बाजार में लिस्टेड जो कंपनी है उसका कोई शेयर खरीदा। मान लीजिए मैंने 100 रुपये का एक शेयर खरीदा। अब थोड़ी दिन बाद उस शेयर की वैल्यू हो जाती है 200 रुपये एक शेयर की, तो मैं उसको बेचकर पैसे कमा सकता हूँ। और अगर 100 से कम हो जाती है तो मुझको नुकसान भी होता है। तो ये शेयर बाजार इस तरह से काम करता है। सेकंड टाइप क्या है फाइनेंशियल मार्केट में? बॉन्ड बाजार। ये बॉन्ड बाजार क्या है? ये कंपनियों और सरकार को किसी परियोजना या निवेश को वित्त पोषित करने के लिए धन सुरक्षित करने के अवसर प्रदान करता है। तो मान लीजिए सरकार है, उसको सरकार कोई प्रोजेक्ट लाने जा रही है, उसके लिए उसको पैसे की जरूरत है तो बॉन्ड जारी करती है बाजार में। उस बॉन्ड को लोग खरीदते हैं। कंपनी एक सहमत अवधि के भीतर बॉन्ड की राशि ब्याज के साथ लौटाती है। तो कंपनी है या सरकार है, उसने बॉन्ड बाजार में जारी किया और उस बॉन्ड में कुछ शर्तें होती हैं कि भाई एक निश्चित अवधि के बाद ये बॉन्ड पर आपको इतना ब्याज मिल जाएगा। तो मान लिया मैंने एक बॉन्ड खरीदा 100 रुपये का और वो सरकार मुझसे वादा करती है, कंपनी वादा करती है कि भाई 2 साल के बाद, 1 साल के बाद या 3 साल के बाद ये 150 रुपये के साथ आपको ये बॉन्ड आपको भुगतान इसका मिल जाएगा। तो ये बॉन्ड बाजार इस तरह से काम करता है। इसमें उसकी कीमतें, जैसे शेयर में हमने पढ़ा कीमतें ऊपर नीचे होती रहती है शेयर बाजार में, लेकिन बॉन्ड बाजार में ये पहले से ही एक बॉन्ड है कि भाई इतने ब्याज के साथ आपको ये पैसा वापस मिल जाएगा और इतनी अवधि के बाद। तीसरा टाइप कमोडिटी मार्केट्स, कमोडिटी बाजार। कमोडिटी बाजार में प्राकृतिक संसाधनों या वस्तुओं का खरीद बिक्री होती है। ऐसे संसाधनों के लिए एक विशिष्ट बाजार बनाया जाता है क्योंकि उनकी कीमत अप्रत्याशित होती है। तो एक कमोडिटी बाजार है। कमोडिटी बाजार में एक वायदा बाजार भी होता है, फ्यूचर मार्केट, जिसमें आज ही तय हो जाता है उस वस्तु की कीमत के 2 महीने बाद या 3 महीने बाद या 6 महीने बाद क्या होगी, वो आज ही तय हो जाती है, इसलिए उसको फ्यूचर मार्केट कहते हैं, वायदा बाजार। चौथा आपका डेरिवेटिव बाजार, डेरिवेटिव मार्केट्स। ऐसे बाजार में डेरिवेटिव या अनुबंध शामिल होते हैं। इनमें अनुबंध होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स, जिनका मूल्य कारोबार की जा रही संपत्ति के बाजार मूल्य पर आधारित होता है। कमोडिटी मार्केट में उल्लिखित फ्यूचर्स यानी वायदा डेरिवेटिव्स का एक उदाहरण है। वायदा बाजार जो हमने बात की थी वो भी एक डेरिवेटिव्स का उदाहरण है। तो इसमें क्या है?
आगे के सौदे किए जाते हैं, इसमें भी फ्यूचर के सौदे किए जाते हैं डेरिवेटिव बाजार में। जैसे कि मुझको आज एक लैपटॉप खरीदना है और आज मेरे पास उसके लिए पैसे नहीं हैं, तो मैं व्यापारी से, कारोबारी से ये एक अनुबंध करता हूँ, एक ये कॉन्टैक्ट करता हूँ कि भाई मैं 3 महीने बाद या 6 महीने बाद ये फलाना लैपटॉप जो है आपसे 5,000 रुपये में खरीदूंगा। दोनों पार्टियां सहमत हो जाती हैं। उस टाइम कोई भुगतान नहीं होता सौदा करते समय। तो ये भविष्य के सौदे होते हैं डेरिवेटिव्स, ये शेयर बाजार में भी होता है। अब बात करते हैं ये फाइनेंशियल मार्केट्स के फंक्शन क्या है, वित्तीय बाजारों के कार्य। तो अर्थव्यवस्था की सफलता और मजबूती में वित्तीय बाजारों की भूमिका को कम करके नहीं आंका जा सकता, बहुत बड़ी भूमिका है इनकी। वित्तीय बाजारों के 4 महत्वपूर्ण कार्य यहाँ हम उसकी चर्चा करने जा रहे हैं। पहला है आपका, ये बचत को अधिक उत्पादक उपयोग में डालता है, यानी पुट्स सेविंग इनटू मोर प्रोडक्टिव यूज। जैसा कि ऊपर दिए गए उदाहरण में बताया गया है कि जिस बचत खाते में हमारा पैसा है, उस पैसे को तिजोरी में ही हमको नहीं रहने देना चाहिए। तिजोरी में रखा है तो तिजोरी में 1,000 रुपये रखें तो 1,000 रुपये ही रहेंगे। लेकिन बैंक में, इस बैंक जैसे वित्तीय बाजार इसे उन व्यक्तियों और कंपनियों के लिए खोलते हैं जिन्हें गृह ऋण, छात्र ऋण या व्यवसाय ऋण की आवश्यकता होती है। तो हमारी बचत को वो अधिक प्रोडक्टिव बनाने का काम करता है फाइनेंशियल मार्केट। दूसरा फंक्शन क्या है फाइनेंशियल मार्केट्स का? प्रतिभूतियों की कीमत तय करता है, डिटरमाइंस द प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज जैसा कि आपका शेयर है, तो निवेशक, हम सब जो निवेशक हैं, अपनी प्रतिभूतियों से लाभ कमाना चाहते हैं। जो भी हमारे पास बॉन्ड है, शेयर हैं। हालांकि वस्तुओं और सेवाओं की कीमत आपूर्ति और मांग के कानून के द्वारा निर्धारित की जाती है, लेकिन प्रतिभूतियों की कीमत यानी शेयर वगैरह की कीमत वित्तीय बाजारों द्वारा निर्धारित की जाती है। तीसरा काम फाइनेंशियल मार्केट्स का, वित्तीय परिसंपत्तियों को तरल बनाते हैं, लिक्विड बनाते हैं। तो खरीदार और विक्रेता कभी भी अपनी प्रतिभूतियों का व्यापार करने का निर्णय ले सकते हैं। वे अपनी प्रतिभूतियों को बेचने या अपनी इच्छा अनुसार निवेश करने के लिए वित्तीय बाजारों का उपयोग कर सकते हैं। तो एक लिक्विडिटी, तरलता बनी रहती है, यानी मैं बेचना चाहता हूँ बेच सकता हूँ, खरीदना चाहता हूँ खरीद सकता हूँ। तो ये एक लचीलापन रहता है। फाइनेंशियल मार्केट असेट्स, लिक्विड्स, वित्तीय परिसंपत्तियों को तरल बनाने का काम फाइनेंशियल मार्केट्स करते हैं। चौथा काम फाइनेंशियल मार्केट्स का, लेन देन की लागत को कम करता है, लोअर्स द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस। वित्तीय बाजारों में प्रतिभूतियों के संबंध में विभिन्न प्रकार की जानकारी बिना खर्च किए प्राप्त की जा सकती है। अब बात करते हैं वित्तीय बाजारों का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स। तो नंबर 1, वित्तीय बाजार एक ऐसा स्थान प्रदान करते हैं जहां निवेशकों और देनदारों जैसे प्रतिभागियों को उनके आकार की परवाह किए बिना उचित व्यवहार प्राप्त होगा। यानी यहाँ पे इन्वेस्टर्स और डेप्टर्स जो है वो, उनका साइज कितना है, छोटे हैं बड़े हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर सभी को फेयर और प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलता है। दूसरा, वे व्यक्तियों, कंपनियों और सरकारी संगठनों को पूंजी तक पहुंच प्रदान करते हैं। और तीसरा, वित्तीय बाजार बेरोजगारी दर को कम करने में मदद करते हैं, क्योंकि ये नौकरी के कई अवसर प्रदान करते हैं। मैनी जॉब अपॉर्चुनिटीज दे ऑफर्स। तो ये वित्तीय बाजारों का इंपॉर्टेंस है शॉर्ट में। आगे किसी और चैप्टर को लेके हाजिर होता हूं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।